नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 का वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बनती है, ये प्रश्न वो प्रश्न है जो व्यापम ने पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पटवारी 2023 की पटवारी की परीक्षा में प्रश्न जो व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। व्यापम की परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला प्रश्न हिंदी से लिया है मैंने। पिछले पटवारी में पर्यायवाची शब्द से प्रश्न बनाया गया था। पटवारी की परीक्षा में हिंदी से भी प्रश्न बनते हैं। 25 हिंदी से 8 सब्जेक्ट हैं, जो कि आपको सभी को पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द ज्योत्सना है। ज्योत्सना, चांदनी का ज्योत्सना पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द से 1-2 प्रश्न बनेंगे। आप हिंदी भी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। मुहावरे से बनेगा, अलंकार से बनेगा, संधि से बनेगा। संधि विशेष, जो कि 3 प्रकार की संधि है, 5 प्रकार के अलग हैं, इनसे प्रश्न बनेगा। तो आप हिंदी को भी अच्छा कर लें। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये लोकोक्ति से मैंने प्रश्न लिया गया कि अंधों का काना राजा की लोकोक्ति क्या होगी। तो ये मूर्खों से कम पढ़ा लिखा भी आदर पाता है। जो मूर्ख लोग रहते हैं वो कम पढ़े लिखे भी आदर पाते हैं। ये लोकोक्ति है, अंधों का काना राजा। तो ये लोकोक्ति से भी प्रश्न पूछ लेती हैं और मुहावरे से तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे आप। आज का थर्ड प्रश्न, ये सभी प्रश्न व्यापम की परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। ये साइंस से लिया गया कि पाचन नली के किस भाग में पाचन नहीं होता है। तो ये ग्रास नली से पाचन शुरू होता है। पाचन की क्रिया ग्रास नली में नहीं होता। पाचन नली के किस भाग में पाचन नहीं होता। तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ये विज्ञान का प्रश्न है। 25 नंबर का साइंस भी पूछा जा रहा है, जो कि साइंस भी अच्छा तैयार कर ले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से तीनों से लगाकर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप विज्ञान को भी पूरी तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते। चौथे प्रश्न पे कि गिद्धराज पर्वत कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश से भी 8 से 10 प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, पूरी रहेगी। मध्य प्रदेश से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश भी अच्छा कवर कर लें। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न मैंने मध्य प्रदेश से ही लिया है कि गिद्धराज पर्वत कहाँ स्थित है। और ये प्रश्न पिछली व्यापम की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो गिद्धराज पर्वत कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में। गिद्धराज पर्वत कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी किस जिले में स्थित है, तो सतना जिले में स्थित है। गिद्धराज पर्वत सतना जिले में स्थित है। ये वन लाइनर के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सारे प्रश्न व्यापम में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है। वो राजघाट बांध कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में राजघाट बांध। और राजघाट बांध कहाँ पर बना हुआ, किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बेतवा नदी पर बना हुआ राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना। ये भी मध्य प्रदेश का क्वेश्चन जो कि व्यापम में पूछे जा चुके हैं पहले। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बरहुत
के प्राचीन शहर किसको कहते हैं? जो बरहुत प्राचीन किस जिले का नाम था? तो बरहुत जो प्राचीन शहर था वो मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, और वो बरहुत को पिछले किस नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था? तो सतना को पहले बरहुत कहा जाता था, बरहुत कहा जाता था सतना जिले को, सतना जिले का ही नाम बरहुत था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न मैंने कंप्यूटर से लिया गया है। कंप्यूटर भी अच्छा तैयार कर लें, ताकि कंप्यूटर से भी 25 प्रश्न बनने की संभावना है, और 25 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से 25-25, 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 7वें प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। ALX से आप क्या समझते हैं? तो इसका फुल फॉर्म, जितने भी शॉर्टकट है, फुल फॉर्म है, इनका रूपांतरण पूछा जाता है कि इसका क्या, ALX का क्या बनेगा, या WWW का क्या बनेगा, या PC का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आप प्रश्न से तैयार कर लें। तो ALX का फुल फॉर्म है एडवांस्ड इंटरेस्टिव्स एग्जीक्यूटिव्स, इसका ALX का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। आज का 8वां प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ये भी कंप्यूटर से लिया गया। प्रोटोकॉल इंटरनेट संचार का मुख्य प्रोटोकॉल है, मतलब जो प्रोटोकॉल इंटरनेट है वो संचार का एक मुख्य प्रोटोकॉल है, वो कौन सा है? तो ये TPC या IP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो संचार का माध्यम से काम करता है। तो कंप्यूटर भी आप अच्छा कर लें। नेक्स्ट प्रश्न की बात पर चर्चा कर लेते हैं। MS वर्ड में जो काम कर रहे हैं उसमें फाइल को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो किसके माध्यम से दिया जाता है? तो डॉट के माध्यम से दिया जाता है। MS वर्ड में जो भी काम कर रहा है, अभी मैं MS वर्ड में ही काम कर रहा हूँ, ये वीडियो MS वर्ड में ही बनाया गया है। तो MS वर्ड में जो भी काम किया जा रहा है, फाइल बनाई जा रही है, वो किस में बनाई जा रही है? MS वर्ड में। और वो किसके माध्यम से बनाई जा रही है? तो ये डॉक के माध्यम से बना जा रही है। ये MS वर्ड से ही मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम में इससे ही पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। आज का 10वां प्रश्न देख लें। ताप्ती नदी के समान कौन सी नदी बहती है? तो मध्य प्रदेश की 2 ही नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम बहती है। तो एक तो ताप्ती नदी हो गई, और दूसरी नदी नर्मदा हो गई। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एक ही समान में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ताप्ती नदी किस समान दिशा में बहती है? तो पश्चिम से पूर्व। और ताप्ती नदी के समान कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी भी ताप्ती नदी के समान बहती है। मध्य प्रदेश से प्रश्न बनेंगे ही। आज का नेक्स्ट प्रश्न, नोटपैड का इंस्ट्रक्शन क्या है? नोटपैड जो रहता है उसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो टेक्स्ट होता है नोटपैड का इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर अच्छा कर लें आप। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग का प्रथम कार्यान्वित स्थान कहाँ है? मतलब जल संसाधन का विभाग कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का विभाग कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, आपको रूपांतरण पूछ लेंगे उनके, कोबोल को क्या बोलते हैं, WW को क्या बोलते हैं, PC को क्या बोलते हैं, STTP का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, बहुत सारा फुल फॉर्म पूछ लेंगे जो आपको इन फुल फॉर्म पे भी ध्यान रखना। तो कोबोल का फुल फॉर्म, तो कमांड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका कोबोल का फुल फॉर्म है। कोबोल का फुल फॉर्म कमांड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इनका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपेरल पार्क कहाँ स्थित है? अपेरल पार्क या अपोरल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। और इंदौर में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का केंद्र भी है, और मध्य प्रदेश में वित्त आयोग निगम भी स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पिछले पटवारी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये इंदौर में है। इंदौर से एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, तो आप संस्थान पर एक नज़र मार लें। अपोरल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। अपेरल पार्क कहाँ पर स्थित है? अपेरल पार्क इंदौर में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पर चलते हैं, पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है। ये जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, मैंने आपके लिए खास तौर पर व्यापम में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो व्यापम की एक पुस्तक से निकाल के मैंने आपके सामने बना रहा हूँ, ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है, तो पीर बुधन का मेला शिवपुरी में लगता है। मेले को भी एक बार देख लें, मेले से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। मध्य प्रदेश तो अच्छा कवर कर ही लें ताकि 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है, तो शिवपुरी में लगता है। और अगर शॉर्टकट में मध्य प्रदेश पढ़ना है तो पुणेकर से पढ़ लें, पतली वाली से, या फिर महावीर की बुक से पढ़ लें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो प्रश्न पर चलते हैं, पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है, तो शिवपुरी में लगता है पीर बुधन का मेला। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। एंथ्राक्स एक घातक बीमारी है। एंथ्राक्स एक घातक बीमारी जो किसके कारण से होती है, तो ये जीवाणु के कारण से होती है। एंथ्राक्स बीमारी जीवाणु के कारण से होती है। एंथ्राक्स बीमारी किसके कारण होती है, तो ये जीवाणु के कारण होती है एंथ्राक्स बीमारी। ये विज्ञान का प्रश्न है। एंथ्राक्स बीमारी किसके कारण होती है, तो जीवाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, एक विद्युत सेल में क्या होता है। एक विद्युत सेल, एक जो विद्युत बल्ब होता है या एक विद्युत सेल होता है, वो उसमें क्या होता है, तो वह उसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। एक विद्युत सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। वह कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। वह कौन सी धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। ये बहुत मुलायम धातु है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जो चाकू से काटी जा सकती है। ये जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने बता रहा हूँ ये पीछे भी आपको में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की पर चर्चा कर लेते हैं। तो वह कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानव नेत्र में लेंस, जो मानव का नेत्र होता है वो लेंस में जो छवि रहती है वो छवि कहाँ बनती है, लेंस की छवि कहाँ बनती है। मानव नेत्र की जो लेंस की छवि होती है कहाँ पर बनती है, तो वो सीधे रेटिना पर बनती है। रेटिना पर ही बनेगी मानव लेंस की, रेटिना पर ही बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो मानव नेत्र की छवि कहाँ पर बनेगी, तो वो रेटिना पर बनेगी। आज का नेक्स्ट प्रश्न, मानव का रुधिर का मान क्या है, या मानव के रक्त का पीएच मान क्या होता है, जो खून है ब्लड है इसका पीएच मान क्या है, तो 7.4 है। मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 है। 7.4 मानव के रक्त का पीएच मान है। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी चर्चा कर लेते हैं। ईसीजी किससे संबंधित है। ईसीजी एक प्रोग्रेस है। वो किससे संबंध है, तो वो मस्तिष्क से संबंध है। मस्तिष्क में ईसीजी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जिससे जांच होती है ईसीजी की जांच। तो ईसीजी किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। आलू एक प्रकार का क्या है। आलू एक प्रकार का कंद है। आलू एक प्रकार का कंद है। साइंस में पूछ लेंगे कंदमूल से प्रश्न बनेंगे। मूली क्या है, आलू क्या है। आलू तो एक कंद है, पर ये साइंस से प्रश्न बनने की संभावना है। तो आलू एक प्रकार का कंद है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। तो भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी है। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी है, तो ये 9 राज्यों की सीमा है। 9 राज्यों की सीमा है। जो 9 राज्य ऐसे हैं जो जिसकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। भारत के वह 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं।
इंडिका किसने लिखी थी? ये इतिहास का प्रश्न है जो कि सामान्य ज्ञान में पूछ लिए जाएंगे। इतिहास पूछ लिया जाएगा, भूगोल पूछ लिया जाएगा, संविधान पूछ लिया जाएगा, सामान्य ज्ञान में कुछ भी पूछा जा सकता है। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ये भी इतिहास से प्रश्न है कि सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? तो अरस्तु सिकंदर महान के शिक्षक थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। और चंदेल राजाओं ने ही खजुराहो में की मंदिर का निर्माण किया था। और खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भी खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो छतरपुर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वें क्रम का प्रश्न है कि सांची कहाँ स्थित है? सांची जो कि रायसेन जिले में है। रायसेन जिला कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची एक पर्यटन स्थल भी है। तो सांची कहाँ स्थित है? जहाँ भगवान बुद्ध के स्तूप के अवशेष रखे गए हैं वहाँ पर। तो सांची कहाँ पर है? रायसेन में है। रायसेन में सांची। और रायसेन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सांची स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? लता मंगेशकर जो कि स्वर्ग सम्राज्ञी थी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर जिले में हुआ था इनका जन्म। इंदौर जिले में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान जो कि कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। और मैसूर वर्तमान में किसका हिस्सा है? तो मैसूर वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा। कर्नाटक राज्य में मैसूर पड़ता है। पहले मैसूर को कर्नाटक को ही मैसूर कहा जाता था। और मैसूर जो है टीपू सुल्तान का शासक मैसूर ही था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। और कुछ वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ समझ में नहीं आता हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।